बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की गहरी गुफाओं में एक सुंदर यक्षिणी वास करती थी। उसका नाम था मलयगंधा। उसके सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक थी। कहते हैं जो भी उसकी एक झलक देख लेता वह उसके मोहपाश में बंध जाता। लेकिन यह यक्षिणी साधारण नहीं थी, वह देवताओं द्वारा श्रापित थी। उसका श्राप यह था कि जब भी कोई पुरुष उसकी आंखों में देखेगा वह उस पुरुष की आत्मा को अपने पास खींच लेगी और उसका शरीर निर्जीव हो जाएगा। यक्षिणी इस श्राप से अत्यंत दुखी थी। वह चाहकर भी किसी से प्रेम नहीं कर सकती थी। एक दिन एक साहसी तपस्वी युवक विक्रम उस जंगल में साधना करने आया। रात गिर चुकी थी, चांदनी से गुफाओं के द्वार चमक रहे थे। विक्रम ने ध्यान में बैठने की कोशिश की, परंतु अचानक उसे मधुर गंध और मधुर संगीत सुनाई दिया। वह गंध और स्वर उसे खींचते हुए उस गुफा तक ले गए जहां यक्षिणी मलयगंधा विराजमान थी। युवक ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, यक्षिणी कांप उठी। उसे लगा अब यह भी मर जाएगा, लेकिन आश्चर्य, विक्रम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यक्षिणी ने पहली बार किसी को देखा जो उसके श्राप से बचा हुआ था। मलयगंधा ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो जो मेरे श्राप से अछूते हो? विक्रम मुस्कुराया, मैं साधारण मानव नहीं हूं, तपस्या के बल पर मुझे दिव्य कवच प्राप्त हुआ है। तुम्हारी दृष्टि का असर मुझ पर नहीं होता। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपना हृदय किसी के सामने खोल दिया। मैं श्रापित हूं विक्रम, मेरा सौंदर्य ही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। क्या तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकते हो? विक्रम ने अपने तपोबल से यक्षिणी की आत्मा का शुद्धिकरण करने का प्रण लिया। 7 रातों तक उसने अग्निहोत्र और मंत्र जप किए। 7वीं रात जब चांद सबसे ऊंचे शिखर पर था, विक्रम ने यक्षिणी के ललाट पर जल छिड़का। अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। यक्षिणी का रूप दिव्य हो उठा और उसके पंख प्रकट हुए। श्राप टूटते ही यक्षिणी ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है, अब मैं फिर से स्वर्गलोक जा सकती हूं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारे वंश में सदैव वीर और धर्मरक्षक जन्म लेंगे। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। कहते हैं विक्रम के वंशजों ने आगे चलकर कई बार भारत भूमि की रक्षा की और आज भी विंध्याचल की उस गुफा से कभी कभी चांदनी रात में मधुर गंध और संगीत सुनाई देता है, मानो यक्षिणी अब भी वहां अपनी उपस्थिति का संकेत देती हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले भाग के लिए बने रहें।